Good morning everyone. It is 11th March. It's 9:05 a.m. We checked out from our hotel at Udaipur, which was Lake Pichola Hotel, at about 8:30 a.m. and we are on our way to Jodhpur. जोधपुर से पहले ओरिजिनली हमारे प्लान में 2-3 स्टॉप्स थे, प्राइमरीली 2 स्टॉप्स, बट वी प्लान टू नॉट गो थ्रू देम बिकॉज हमने कल वो रास्ता देख लिया एंड वी वोंट टेक दैट रूट अगेन. दूसरी बात, आज महाशिवरात्रि है, तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन. और हम रास्ते में नाथद्वारा में भगवान शिव के स्टैचू के दर्शन करते हुए जाएंगे, जो हमने कल भी किए थे, पर हम वही रूट ले रहे हैं आज फॉर द हाईवे. और वी आर अप्रॉक्सीमेटली 4.5 hours अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन. और उससे पहले आज हमें एक खास जगह रुकना है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर. पता नहीं कैसा होगा, बट मज़ा आने वाला है. शो यू मोर इन जोधपुर. Hey guys, this is day 6 on our Rajasthan road trip and we are driving from Udaipur to Jodhpur. We had to stop at Pukhraj Dari Udyog. तो ये सबसे पुराना लगभग 700-750 पुराना काम है, इसमें बोलते हैं इंटरलॉक वीविंग. बरखा सिंह के बारे में. हाँ बरखा सिंह यूट्यूबर. हाँ उन्हीं के शायद किसी ने लॉकडाउन से हार्डली 15-20 दिन पहले. हाँ वीडियो तो उसकी देखी है. उससे पहले वो आई थी गो टू इंडिया वाली एक ब्लॉगर है. अच्छा, ब्लॉगर तो वैसे काफी आते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं. वो तो एक वायरल होगा तो फिर सब पहुंचने ही लगता है. अच्छा हो गया. हम भी यूट्यूब पे देख कर ही आए हैं भैया. हम भी ऐसे ही आए. काफी टाइम से हमने सोच रखा था. कुछ लोग को बोलते हैं इंटरलॉक बनाने का रीजन ये है कि ये हम घर के अंदर यूज करते हैं. थैंक यू. अच्छा बना दे. नहीं कुछ नहीं पीते थे ना आप? नहीं चाय नहीं पीते. गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है ना. तो इंटरलॉक का मतलब रीजन ये है कि इसको हम घर के अंदर रफली कैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लोर के लिए, वॉल के लिए. तो हम जैसे घर के अंदर कारपेट वगैरह यूज करते हैं, तो यूज करने से पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है कि हम इसको मेंटेन कैसे करना है, कैसे वॉश करेंगे. घर के अंदर आगे मिनी टाइगर और डॉगर है, अपना गेम का फेमस क्रिकेट टाइगर पानी का. तो हम इसको बोलते हैं टाइगर प्रो. अच्छा, जैसे संभाल के डाला, उन्हें चेक करवा देना. मेरे बस की नहीं है. यहाँ वैरायटी लिमिटेड है, लेकिन आपका खरीदने का मन कर जाएगा. सालावास विलेज में है एंड जस्ट विजिटेड पुखराज दरी उद्योग. पुखराज दरी उद्योग बहुत पुराने, कई जनरेशन से दूसरी जनरेशन इन पे काम कर रही है, पर इनका ट्रेडिशनल काम है, बहुत सालों से यही कर रहे हैं. और 3 टाइप के इनके पास दरी थी. एक प्योर कॉटन थी, एक कैमल और कोकोनट मिक्स थी, और एक प्योर कैमल वाली. The दरीज इन क्वालिटी वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. हमने इनफैक्ट अपने बेडरूम के लिए ली भी है. अगर आप जोधपुर की तरफ कभी भी आते हैं तो आई हाईली recommend that you visit Pukhraj Dari Udyog or any other here. There were 2-3 that we saw. So it looks like a great thing. And now we are on way to our hotel to check in at Hotel Ratan Vilas in Jodhpur. We'll see you there.
After checking in, we went straight to Sardar Market to get a tour of the Blue City, having no idea where to start. So we decided to start with the best lassi in town at Sri Mishri Lal Hotel. Later, we bumped into Bhavar Singh Rathore ji, who works at Mehrangarh Fort and also became our guide. We started at the back and the foot of Mehrangarh Fort, a restricted area, Ranisar Talab. Welcome to the Blue City of Jodhpur. जो अच्छे मकान हैं, लोग लगे हुए हैं। ये अपना एक बेजोड़ कारीगरी है। मैंने अपने टीके लगवा लिए। अच्छा। दोनों को दोनों। मेरे फोटोज हैं, इसमें यहाँ ली रहेगी, इसको पकड़ फोटोग्राफी ये करेंगे। सिर्फ आप Jodhpur's Indigo Haveli, also a guest house, is very popular. The property is owned by an individual working hard towards keeping the cultural blue color alive of the Blue City. फिर अगर पहले लड़की हो गई, उसके बाद लड़का हुआ तो वो चला। अच्छा। दे दिया भाई मैंने आज। बाहर Bhavar Singh ji took us to the edge of the fort and the highest point. We could see the entire city, even Umaid Bhavan Palace, where the royal family currently resides. He even showed us the secret staircase, which was our way back. To make the most of Jodhpur, this exemplary tour is a must. यार इमरान हाशमी की तो मैं उससे 3 बार मिल चुका। इमरान हाशमी से अभी आया था बात से उनकी शूटिंग की। हाँ, अजय देवगन आपको तो पहचानते होंगे सब। On the left is Turji Ka Jhalra, one of Rajasthan's most famous stepwells, and on the right is the Stepwell Cafe. Do I really need to explain the name? After a quick snack stop at Stepwell Cafe, we went shopping in the Sardar Market, took a drive around these parts of the city and went straight for a heavy thali dinner at the Gypsy Dining Hall. हम अभी जिप्सी डाइनिंग हॉल या जिप्सी रेस्टोरेंट कह लीजिए उसके बाहर खड़े हैं। वो वहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर पे उसका रेस्टोरेंट है जहाँ पे अनलिमिटेड थाली है 449 की, और इतनी टेस्टी मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपने जिप्सी की थाली नहीं खाई तो आपने ट्रेडिशनल राजस्थानी खाना नहीं खाया। अगर आप जोधपुर आए हैं तो जिप्सी की थाली ज़रूर खाइए। गुड नाइट। Next morning, day 7, 12th March, we went straight to the high point of our trip, the Mehrangarh Fort.
सो इट्स मॉर्निंग 9:30 AM। हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट आए हैं, बट वी आर नॉट अलाउड टू टेक आवर कैमराज और फ़ोन एक्सेसरीज इनसाइड। तो अभी हम वापस गाड़ी पे जा रहे हैं अपना गिम्बल रखने। ओनली फोन्स आर अलाउड, या ओनली फोन्स आर अलाउड। I think the primary reason is that this is not entirely controlled or managed by the central or the state governments. This is managed by the Mehrangarh Museum Trust/Foundation. तो वही रीज़न है। बाकी आपको एक बेसिक व्यू तो मिल ही गया है और बाहर आके और डिटेल्स बताएंगे। The security is pretty tight here. It's not like other forts. इस किले की ऊंचाई को देखो, देखो इसकी दीवार पर धूप के निशान। इसने कितनों को उम्मीद दी होगी, कितनों को दिया होगा सम्मान। मेहरानगढ़ यहाँ सिर्फ एक पुराना मकान नहीं, ये है जोधपुर की शान। Mehrangarh Fort and Museum is privately owned and operated, and you have got to get a guide here. अजीत सिंह जी के टाइम पीरियड बनाया गया था, तो इसको पूजा पाठ और मेडिटेशन के लिए काम आता है। तो दीवार में देखिए हिंदू देवी देवता की पेंटिंग है और कांच लगे हुए देखेंगे आप ऊपर से लगा के, तो इसलिए लगा रखे रात को नृत्य डांस करती थी, तो सुर सुरा एंड सुंदरी। तो इस कमरे की जो खासियत आप देखेंगे, अंदर का जो काम देखेंगे सब गोल्ड के पानी का। It is actually amazing how this fort stands atop the entire city. The fort sees every corner just like how every corner sees the fort. और बाहर इसलिए बैठती थी कि ये जो पहले से ये बेडरूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्राइवेसी भंग नहीं हो। इस कमरे की जो खासियत आप देखेंगे, इसकी जो सीलिंग में आपको लकड़ी लगा हुआ दिख रहा है। लकड़ी का सीलिंग इसलिए है कि टॉप पे और गर्मी में कूलर और सीलिंग में अलग Just 2 minutes away is Jaswant Thada, built by Maharaj Sardar Singh for his father Maharaj Jaswant Singh II. Jaswant Thada did not take much time and we went to Mandor Gardens from there. वो थोड़ा दूर है। मंदोर गार्डन्स बहुत सुंदर है और वहाँ अभी भी काम चल रहा है, लेकिन यार बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। We couldn't bear it. Don't do that. उठा लो ऐसे इसको पूरा, अंदर लग जाए। ऐसे नहीं, डर लग रहा है। पीछे पीछे घूम रहा है, सांप जैसा लग रहा है।
लंच के लिए वी वेंट बैक टू द होटल। इतनी गर्मी थी कि बस मन कर रहा था कमरे में एसी चलाकर सो जाएं। वी ऑर्डर्ड नूडल्स एंड फ्रेश लाइम सोडा। दे वर गुड। This afternoon was spent napping and exploring the pieces of the hotel, from verandas to the pool. And this day to us was very special. We got ready for a special evening and went to a special candlelight rooftop dinner. For our second Roka anniversary, we treated ourselves at the landmark Indique restaurant of Jodhpur. And look at those views of golden lit Mehrangarh Fort. अच्छे लग रहे हैं ना हम? वो कहते हैं ना, हर शाम के बाद सुबह होती है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत। अभी तो साथ में हमें बहुत सारी रोड ट्रिप्स करनी है, पर मारो राजस्थान की बात कुछ और से। खम्मा घड़ी। We will see you on a different journey, on a new journey. Till then, take care and stay safe.